शौच संयम तप त्याग उपाय है। आगे जन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। जमुमति दुख ते काण मुक्ति करतार। आज की चर्चा चालू करते हैं। चर्चा हम चालू करेंगे आचार्य उमा स्वामी से। आज की चर्चा थोड़ी बहुत कहानी से चालू करते हैं जिससे सबका मन लगता है। आचार्य उमा स्वामी की कहानी। आचार्य उमा स्वामी एक दिन जा रहे थे, किसी गांव से गुजर रहे थे और घर के सामने उन्हें उनका घर के ऊपर क्या लिखा मिला था? सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि लिखा, सब सही था उसमें, लेकिन उसमें बस एक और शब्द जोड़ दिया। नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा था, उसमें उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया, लगा दिया अपने साइड से। तो उस घर में जो व्यक्ति रहता था उसी ने लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वो वापस आया और उसने देखा कि उत्तम शब्द लगा दिए किसी ने, और अब उसने खुद से अर्थ किया उत्तम से, तो पहचान गई कि किसी साधारण व्यक्ति ने तो लगाया नहीं होगा, जब कोई होगा ज्ञानी उत्तम। तो उसको मिलने की इच्छा अंदर से उत्पन्न हो गई कि अब तो मिलके तो आना पड़ेगा जिसने भी लिखा है। तो उसने आसपास सब जगह पूछा किसने लिखा, कौन थे वो। सबने बताया कि यहाँ एक मुनिराज आए थे, वो वहाँ सामने की ओर चले गए। तो वो भी भागते भागते पीछे गए। उन्होंने फिर पूछा कि यहाँ आपने दर्शन ज्ञान चारित्राणि में सम्यक शब्द क्यों जोड़ दिया? तो फिर मुनिराज ने समझाया कि अगर दर्शन ज्ञान चारित्राणि लिखते थे तो दर्शन तो अनेक होते हैं, मिथ्या दर्शन के बहुत सारे दर्शन होते हैं, सब अलग अलग धर्म मानते हैं, सबके अलग अलग ज्ञान होता है, किसी का किसी और चीज़ में ज्ञान होता है, धर्म के अलावा भी अन्य ज्ञान होते हैं। और चारित्र तो सबके पास अलग अलग होता है। अगर आप सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग देते तो उसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति पीता है, नशे करता है, ऐसा जिसका चारित्र है वो भी मोक्ष चले जाता है। तो उसमें सम्यक लगाने से उसका अर्थ ऐसे बदलता है कि सच्चा जिसका श्रद्धान हो, सच्चा जिसका ज्ञान हो, चारित्र जिसका सच्चा हो, उसको ही मोक्ष हो सकता है। और फिर आगे तथास्तु की रचना हुई। तो अपना आज का दिन कौन सा है? उत्तम तप। उत्तम तप के साथ लगा उत्तम शब्द का अर्थ क्या है? प्रवचन सब एक साथ बोलते हैं। उत्तम सम्यक दर्शन का सूचक। अगर उत्तम नहीं लगा होता तो तब तो बहुत लोग करते हैं, तब तो मुस्लिम भी रखते हैं, तब तो हिंदुओं में भी होता है और उनमें तो और कठोर होता है। वो तो मुस्लिमों में तो तब ऐसा होता है अगर वो उपवास रख रहे हैं, खाने पीने का त्याग कर रहे हैं, तो खुद का थूक भी अंदर नहीं लेते। मतलब आ जाए तो थूक देंगे और फिर आ जाएंगे, मतलब कहीं वो चैन से बैठ भी नहीं सकते, फिर वो बैठ जाए और थूक आ जाए तो बाहर जाएंगे, थूक के आएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, अंदर नहीं लेंगे वो, क्योंकि उनका पानी का प्यार है। ऐसे ऐसे तप होते हैं। इतने कठोर तप को अगर हमने सच्चा मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए फिर उत्तम शब्द लगा दिया। सम्यक दर्शन और सच्ची श्रद्धा पूर्वक जो तप होता है उसमें हमारा वास्तविक तप होना चाहिए, वही वास्तविक तप माना जाता है, उसे मान्य किया जाता है। तप में साधारण बात जो कल संयम में भी बात आई थी कि जब संयम में रखे, जब 10 लक्षण पर में हम व्रत नियम इत्यादि रखते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनसे बंधे हो, मतलब उस कारण को प्रयोग ना करें कि 10 लक्षण है इसलिए हमने खाने को त्यागा है, 10 लक्षण है इसलिए हम बाहर घूमने नहीं जाते, ये सारे कारण तो बेकार है, व्यर्थ है। इससे फिर अंदर की कषाय के बारे में पता चल जाए। तो मतलब ऐसे नहीं कि अंदर कषाय है और आप छुपाओ तो यही ना बोलो कि 10 लक्षण की वजह से रख रहे हैं, फिर तो चेंज ही हो जाएगी, नहीं हम करते हैं ऐसे करते हैं, वो पूरी उसी चीज़ का निषेध है। तब में की बात एक ही, तब में भी आपको जब नीराज इत्यादि तप रखते हैं तो उनको उस तप को रखने में अंदर से आनंद आए, उसको अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, भाव अंदर से ऐसे आते हैं। जैसे कल ही बताया था वो बच्चे बैठी थी समृद्धि, उसके बारे में भैया बता रहे थे कि उसको अंदर से ऐसे भाव आ रही कि वो सुबह रोज पूजन में आए, लेकिन एग्जाम में तो आ नहीं पाए। पूजन में आने के अंदर से भाव उत्पन्न हो, आने के लिए कोई बोल नहीं रहा क्योंकि एग्जाम
दर्शन कर लेना, वो भी स्कूल के बाद ही कर लेना, अभी पढ़ लो, ऐसा हम ही बोल देते। लेकिन वो भाव खुद से उत्पन्न हो रहे हैं, तो वैसे ही तब के भाव अंदर से ही जब किसी दूसरी चीज की कीमत इतनी आती है कि ऐसा लगे कि इस काम को छोड़ के ये काम करना है, तब वो फिर तब कहता है। जैसे अगर कोई नया वो अभी पढ़ाई से सब खत्म कर, उसको अपना खुद का बिजनेस चालू करना, तो क्या करता है, सब चीज़ छोड़ देता है। उसको उसमें इतना दिमाग लगाना होता है कि उसको बाकी चीज़ें दिखती ही नहीं, उसको सोना तक नहीं दिखता। 8 घंटे छोड़ो, 4 घंटे भी नहीं उसको सोना लगता है। वो सोते वक्त भी इसके बारे में सोचता रहता है कि अब मैंने ऐसा किया लेकिन आज अच्छे से नहीं हुआ, तो कल क्या करूँ, कल ऐसी क्या चीज़ करूँ जो आज की गलती वापस ना। वो बार बार उसके मन में वो सोचता रहता है। वो उसके हिसाब से तब है, तब के बिना लगा हुआ वो भी तब भी सोचे जा रहा है उसके बारे में, बार बार मेहनत कर रहा है उसकी तरफ, उसका लक्ष्य कुछ और है और उसकी तरफ मेहनत कर रहा है, वो उसका तप है। तप सा निर्जरा, तथा सूत्र में लिखा है कि तप से निर्जरा होता है। पहले आश्रय होता है, बंद होता है, कर्म आते हैं, चिपक जाते हैं, रुक जाते हैं, बंद हो गया, और फिर उनको अगर हटाना हो, छाड़ना हो, तो सबसे बेस्ट आइडिया निर्जरा, जिससे तप है। और भी चीज़ें लिखी उसकी, तप को अलग से लिख दिया, तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। इच्छा निरोधः तपः, एक नाम का सूत्र है। तथा सूत्र का पता पूछता है, तथा सूत्र का ये सूत्र नहीं, तथा सूत्र में इसके बारे में लिखा हो, उसकी टीका में इसके बारे में लिखा हो कि इच्छाओं का निरोध तप है, लेकिन इसका सबसे पहले वर्णन धवला में लिखा है, इच्छा का निरोध तप है। वो तो मैंने बोला ऐसे, तो आपको लगा कि तथा सूत्र होगा, तथा सूत्र में इसके बारे में ऐसा सूत्र है नहीं, तप के एक ही है, तप सा निर्जरा, और फिर तप के भेद प्रभेद बताने का सूत्र अलग है। धवला में लिखा है कि इच्छाओं का निरोध करना तप है, मतलब इच्छाएं होने से पहले ही वो इच्छाएं ही नहीं हो, उसका निरोध तप है। मतलब इच्छाएं हो, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, और वो इच्छा ना हो पूरी तरीके से, इच्छा होने के बाद नहीं, वो पहले ही स्टेप, मतलब वो प्रॉब्लम ही ना हो। जैसे हम कहीं बाहर जाने की पैकिंग कर रहे हैं, तो मान लो 3 दिन की हम पैकिंग कर रहे हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो सूटकेस में हम क्या रखेंगे, सारे कपड़े रखेंगे। 3 दिन के हिसाब से बहुत से बहुत 3, 4, 5 जोड़ी रखता होगा कोई, 6 जोड़ी बहुत से काफ़ी रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और क्या रख लेता है, छतरी रखेगा, रेनकोट रखेगा, कुछ और एक तो ऐसी चीज़ें रखेगा जिससे बारिश से बच जाए, 1-2 दिन का खाना भी लेके चलेगा। कहीं खाना ना मिले, जाते ही दुकानें बंद हो, तेज बारिश हो जाए, तो कम से कम हमारे पास तो रहेगा। ऐसी चीज़ों की तैयारी करके जाता है। वो प्रॉब्लम उसको अभी खड़ी थोड़ी ना होगी, उसके सामने थोड़ी ना बारिश होगी, उसको उस दिन की भूख अभी से थोड़ी ना लगेगी, लेकिन उसका उपाय करते हुए चल रहा है कि लग जाए, अगर ऐसा प्रसंग बने तो कम से कम निवारण हो जाए, प्रसंग हमें ज़्यादा परेशान न करे, उसी को तप है। वो इच्छा होने से पहले उसको हटा ही देना, वो हो ही ना आगे, वो परेशान ही ना करे, क्योंकि इच्छाओं का स्वरूप ऐसा है, इच्छाएं एक बार आ जाए तो उनके स्वभाव में कि वो परेशान करे, वो आकुलता बनी रहेगी। अगर भूख की इच्छा हो गई तो तब तक रहेगी जब तक भूख नहीं मिटेगी, वो उसका ऐसा स्वरूप है। अगर एक बच्चा रोता हुआ आपके पास आ जाए और उसको चॉकलेट चाहिए, तो 2 ही चीज़ों की बात चुप हो, या तो आपका थप्पड़ मारने से या आपके टॉफी देने से, 2 ही चीज़ों से। उनके अलावा शांत होता ही नहीं, और बहुतों के तो होता ही नहीं, पर उसको चॉकलेट चाहिए, जो चाहिए वही चाहिए रहेगी, उसका स्वरूप ऐसा रहता है, उसको चाहिए तो वो मांगेगा। इच्छाओं का भी स्वरूप ऐसा आती है, परेशान करती है, और जब तक करते हैं जब तक आप पूरा ना करो, तो इसको तप कहते हैं। तप में सबसे पहले हमारे मन में क्या आ जाता है, उपवास रखना। उपवास रखते हैं अनेक व्यक्ति, तो उपवास के नाम पे तप रखते हैं। और उपवास में खाने का त्याग, खाने या पीने का त्याग करते हैं। कल भी बताया था, रात को लोग पानी पीने का त्याग करते थे, तो वो भी एक प्रकार से उपवास है। लेकिन उपवास का शाब्दिक अर्थ देखें तो उप और प्लस वास, मतलब अपने स्वभाव के पास में रहना, उसको उपवास कहते हैं। अगर आप उपवास रखते हुए भी आप कहीं और जा रहे हैं, या आपका दिमाग उसमें रख रहा है, जिस चीज़ का उपवास रखा है उसी में रख रहा है, तो फिर वो उपवास नहीं, टूटने बराबर जैसे ही होते उपवास में। और उपवास रखते ही सबसे पहले क्या आता है, भूख
भूखे रहने का उपवास रखते हैं। या तो कुछ लोग इसमें भूख रहेगी, फिर उनको लगता है इससे कर्म की निद्रा होगी, तो 10 दिन का उपवास हो जाता है, 10 दिन उपवास रख लें। अच्छा, 10 दिन उपवास रखने के पहले अगर कहीं ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए कि जो सबसे ज़्यादा उपवास रखेगा उसको उत्तम क्षमावाणी के दिन या क्षमावाणी के दिन पुरस्कृत किया जाएगा, झांके निकलेगी तो उसे सबसे ऊपर बैठा दिया जाएगा, तो सबसे पहले हाँ जी भाई साहब लिख लो नाम मेरा, लेकिन मैं करूँगा 10 दिन, रात को पानी तक का त्याग कर दूँगा, लिखा नहीं उसमें, लेकिन मैं करूँगा। तो आया ना ब्रह्मचर्य का उदाहरण, दादा और गुरुदेव श्री बात याद है, दादा के पास एक व्यक्ति आया था, उसको ब्रह्मचर्य चाहिए था, लेकिन कैसे चाहिए था उसको, सबके सामने चाहिए था, स्टेज पर चाहिए था, दिखावे के लिए चाहिए था। तो वो उपवास भी ऐसे, वो दिखावे वाला उपवास है, दूसरों के सामने उसको पुरस्कार चाहिए, पुरस्कृत चाहिए, नहीं भी मिले तो मान कर जाएगा, प्रचार हो भड़े उसे, तो वो उपवास रखकर वो रखकर उपवास हो, ये वाला लॉजिक तो पूरा बेकार है, क्योंकि इससे फिर दो गति के जीव सबसे पहले मोक्ष पाते, कौन से नरक गति के देव, नरक गति के देव सबसे पहले मोक्ष पहुंच जाते हैं, उनको तो बहुत भूख लगती है, उनकी जितनी भूख तो किसी को नहीं लगती, चार होती है सच्ची, ये तो बात है कि उनकी जितनी कषाय उनकी व्यक्त होती है, उतनी कषाय व्यक्त होने की सामर्थ्य ही नहीं है किसी और चीज। हमें लगता है हमने क्रोध किया तो किसी ने बहुत ज़्यादा कर लिया कि कुछ टूट गया हमारे हाथों से, मतलब तो बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया, लेकिन वो जितना अंदर में मन में क्रोध था उतना व्यक्त होने की शक्ति नहीं, तो वो पूरा व्यक्त हुआ नहीं, उसका थोड़ा सा कुछ अंश व्यक्त हुआ, वो पूरा क्रोध व्यक्त होने की किसी मनुष्य की तो सामर्थ्य होती ही नहीं। नारकियों की होती है, नारकियों की जब भूख लगे तो बहुत तेज लगती है, तो अगर भूख रखना उपवास होता और से बहुत मन में कर लेते हैं सब लोग कि चलो खाने का मैं त्याग करता हूँ, सबसे पहले कुछ पहुँच जाए। और देव गति देवों की भी बात कराई थी, कैसे उनको हजारों सालों तक की आयु हो, हजारों साल तक उनको खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तब उनको भी भूख लगती होगी, वो भी उपवास ही कर रहे हैं, उनको तो जरूरत भी नहीं पड़ रही, वो तो भूखी वेदना ही नहीं होगी उनको, तो फिर निर्जला होनी चाहिए। कल भी ये बात भी आई थी इसकी संयम में, इससे संयम धर्म को पहले ही, संयम धर्म को तब के पहले ही, इससे ये बता सके कि जो भी चीज़ आप संयम में होकर कर रहे हो वो पहले अंतरंग से भाव उत्पन्न होनी चाहिए, इसलिए तब का जितना प्रकरण होगा वो आपको संयम से कुछ ना कुछ रिलेटेड लगेगा कि यार ये बात तो कल भी आ गई, ये बात हमने कल भी सुनी, वो है ही ऐसी बात, वो कनेक्टेड नहीं है, उसकी भूमिका रूप में संयम मान लो था वहाँ। तब के मूल प्रकरण क्या होते हैं, तब के दो वेद होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप, और वेद प्रभेद कितने होते हैं, तो 6 तो होते हैं, तो 12 प्रभेद होते हैं, बहिरंग के 6 और अंतरंग के 6। तब के रूप में हम आज मुख्यतः ये देखेंगे तब के वेद प्रभेद में कौन सा तप कितना अच्छा कितना ऊपर है और किस क्रम से उनको रखना। तो स्वाभाविक सबसे पहले बाहर की चीज को हमने पहले रख दिया, बाहर की चीज़ है तो उसको आगे रख दिया और बहिरंग तप सबसे पहले आते हैं, उसके बाद क्रमशः अंतरंग तप पे जाए। बहिरंग तप के 6 नाम कोई बता दें सर, या सबको पता है तो सब बोल, मैं तो एक एक करके समझाऊँ। अनशन, फिर वृद्धि परिषद ज्ञान, फिर रस परिज्ञान, फिर विविध संन्यासन, फिर ये 6 हो गए अपने बहिरंग के तप, ठीक है। पहले क्या है अनशन, अनशन क्या हो गया उपवास, पूरी तरह भोजन का त्याग कर देना, अनशन हो गया, कुछ भी नहीं खाना, खाने का विकल्प, चलो विकल्प की तो बात ही नहीं है, बहिरंग तप है तो बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं, ये हो गया अनशन। अनोदर क्या भूख से थोड़ा कम खाना, मतलब एक बार खाना, दिन में सिर्फ एक बार खाना, उसको दूसरे स्थान पर रखना। अच्छा, इनका क्रम भी ऐसा ही है, इनका क्रम बढ़ते तक जैसा ही है, पहले एक जितनी शुद्धि बढ़ेगी उस हिसाब से तप रखे गए हैं, और दूसरा जितनी ज़्यादा कर्मों की निजरा होगी उस हिसाब से रखा है, तो लेवल सब खुलाव करके 12 लेवल होते हैं तब। सबसे पहले उसमें रख दिया उपवास, सबसे पहले उपवास रखा आपने, तो वो सबसे नीचे लेवल करता है कि आपने सबसे छोटा जो काम होता है उपवास रखना, आपने वो कर दिया।
उससे थोड़ा बड़ा काम कौन सा कर दिया आपने? एक बार खाने का, एक आसन रखने का, तो एक आसन भी कहते हैं। एक बार दिन में बस एक बार भोजन ग्रहण। अच्छा, एक फिर तो प्रश्न स्वाभाविक है, भाई बिल्कुल भी नहीं खाने के सामने एक बार खाना कैसे अच्छा हो सकता है? एक बार तो भूख मिटा है, व्यक्ति एक बार में कितना खा सकता है? खा सकता है पूरे दिन में मिट जाए उसकी। मतलब ऐसे तो डिशेज होती हैं, ऐसे तो चीज़ें बन जाती हैं जिनसे पूरे दिन की भूख मिट जाए। अच्छा, भोजन के संदर्भ में मैं तो कह ही दूँगी, मेरे को तो पता है डर लगने लगा है किसी चीज़ का नाम लेने से, किसी भी कोई वस्तु का नाम लेने से। मैं जिसका नाम लेता हूँ लोग समझते हैं भाई साहब को वो खाना है, पंडित जी को वो खाना है, तो घर जाते ही पूछते हैं या वो बोलते हैं कि हमने ये बनाया इसलिए क्योंकि प्रवचन में आया। वो मुझसे मैंने 3 दिन पहले भाई साहब मैंने उसका लिया था छोले भटूरे का एग्जाम्पल, कि कषाय की मतलब एक होती है तो छोले भटूरे वाला का एग्जाम्पल लिया था। मैं 3 लोगों के घर गया सबसे, तीनों ने मुझसे पूछा आपको छोले भटूरे खाने, हम बना देंगे शाम को, क्यों? क्योंकि आपके प्रवचन में आया। और 2 बार तो मुझे याद नहीं है कि मेरे प्रवचन में आया पक्का, मेरे को तो याद दिलाई भैया ने कि वो तुमने उसके लिए एग्जाम्पल लिया था तब आया। अच्छा, तब की बात पकड़ के रखी है, वो एग्जाम्पल भी मेरे लिए नहीं था, वो तो मैंने बनाया था ऑन स्पॉट कि 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। मैं तो नाम नहीं लूँगा, मैं भोजन को भोजन ही बोलूँगा, फिर आपको जो समझना सब। भोजन अपनी चर्चा का एक आसन का कि व्यक्ति एक बार लगता है तो एक बार में बहुत खा सकता है, तो उसको उपवास से ज़्यादा कैसे लगती है? तो एक इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है इच्छाओं के बारे में, इच्छाओं का निरोध कर देना। तो उसको जो जितनी इच्छा का निरोध कर सके। एक मुनिराज की कहानी आती, एक आचार्य थे, उन्होंने भी ऐसी एक तप रखा था। वो 1 महीना उपवास रखते थे, फिर दूसरे महीने के पहले दिन पर आहार के लिए निकलते, और आहार लेने के लिए चावल का 1 दाना लेकर खाकर और वापस आते। फिर अगले महीने भी ऐसे करते, चावल का 1 दाना लेते, खाकर वापस आते, बस 1 दाना वो छोटा सा कण लेते, पका चावल और वापस आते थे, और ऐसे ही करते करते। इसमें प्रश्न पूछा कि उनके दोनों तपों में से सबसे ज़्यादा तप कौन सा था? उनका वो 1 चावल खाना, तो उनका वो 1 महीने तक का उपवास था। 1 चावल खाना, क्योंकि उन्होंने भूख से कितना ही कम खा लिया। कितनी इच्छा होती है जब भूख लगे तो, मतलब नीरस खाना भी रस सहित लगने लगता है। आप कड़वे से कड़वा खाना बना दो, व्यक्ति को 1-2 दिन भूखा रख लो तो उसको भी एकदम स्वाद लेके खाएगा। और वो तो 1 महीना का तब रखकर उपवास रखकर चावल खाने भी जाते तो 1 दाना चावल, और 1 दाने चावल खाने को ही उनका सबसे बड़ा तप हो गया। यही उनका उपवास रखने के उसमें सबसे बड़ा तप, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा का पूरा विरोध कर दिया। उन्हें इच्छा थी कि खा ले, या शरीर की इच्छा थी कि कुछ और खा ले, थोड़ा और, 1 नहीं आज 2 खा लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरे ने उस बात का निषेध कर दिया, बस थोड़ा सा कुछ खाना। ऐसे ही एक आसन रखना, आपकी इच्छा है अंदर से खाने की, 2 बार 3 बार दिन में खाना, कुछ भी इच्छा ना भी हो तो जरूरत ही समझ लो रोज की खाने की बनी रहती है। तो 3 बार न खाकर उस इच्छा को दबा देना अपने अंदर, और 1 दिन 1 बार ही खाना पूरे दिन में, वो भी अनौत है। लेकिन दूसरा तब होता है, इसमें भी एक कंडीशन लगती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दिन में 6 रोटी खाता है, 3 सुबह 3 शाम, और बीच में कुछ ज़्यादा दूध देता है, तो उसकी 6 रोटी पूरी खुल की हो। अब उसने रखा एक आसन, एक आसन मान लीजिए वो 12 या 1 बजे खाना खाता है, तो उसने 1 बजे निर्णय लिया कि मैं 1 बजे तक खाना खाता हूँ। अब वो व्यक्ति क्या सोचता है कि 1 बजे खाना दिया है, एक आसन है, तो 3 तो मैं खाता ही था, 6 खा लेता हूँ, तो पूरे दिन का हो जाएगा, फिर भूख भी नहीं लगेगी और एक आसन भी हो जाएगा। ऐसे ही तो विकल्प आते हैं कि 1 आसन रखा है तो ज़्यादा खा लो भूख से, और फिर जो खाना दे रहा होता है वो भी ऐसे करता है कि 1 बार ही तो खा लो पूरा पेट भर के, और जिससे शाम को भूख ना लगे। ऐसे ही होता है ना, 6 रोटी खा, अच्छा 5 खा सकता है बहुत से बहुत, और सब्जी भी बढ़ा देगा। और फिर खाने की भी ट्रिक्स होती है, फाइबर होता है ना, फाइबर ज़्यादा खाया जाता है। जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, आप उनसे पूछिए तो फाइबर उनको ज़्यादा खाने को, सब्जी ज़्यादा खाने को दी जाती है, फल ज़्यादा, क्योंकि ये पेट जल्दी बढ़ता है, ये पेट जल्दी बढ़ते हैं, और इनकी वजह से भूख कम ज़्यादा वो नहीं लगती। मतलब उस समय आप खाओ तो आप और खा सकते हो, और इनके लिए पेट भी ज़्यादा लंबे समय तक भरा रहता है, ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती।
तो वो उसको ले आता है अपने उसमें, कि चलो एक आसन है तो सोच समझदारी के साथ वो कर लेगा उसका। तो उसमें सीधा निषेध करती है इस बात का कि अगर आप एक आसन का पालन ऐसे करते हो कि जितनी आप खा रहे हो उससे और अधिक खाने लग जाओ, क्योंकि आपने एक आसन लिया तो वो एक आसन रुक जाता है, वो एक आसन व्रत नहीं होता, तब तक नहीं, उसका पूरा निषेध किया जाता है। मतलब ये बोला जाता है आप जितना खा रहे हो उससे थोड़ा कम खाओ, भूख से थोड़ा कम। अभी बोलो 3 रोटी खा रहे हैं तो 2 या 2.5 खाने की कोशिश करें, 2 सब्जी देखते हैं 2 सब्जी से थोड़ा कम देखते हैं, कुछ और उसके साथ ले लें तो वो भी थोड़ा सा लेते हैं। पूरी भूख भी नहीं बढ़ती क्योंकि इच्छा तो निरोध है, अब आप इच्छा ही इतनी बढ़ दोगे तो फिर क्या बात है। इसलिए उसको दूसरे स्थान पर इच्छा का मूलतः दबा दें। वृत्ति परिसंधि, वृत्ति परिसंधि क्या क्या होता है? अटपटी उनको नियम को रख लेना कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ही मैं भोजन लूँगा। अच्छा, इसको रखने का क्या मतलब है? अटपटी नियम लेने का क्या फायदा भोजन के लिए? वो भी जानबूझ के ऐसी नहीं जाती जो पूरी ना हो पाए, तो इनका क्यों? जिससे वो मन में भोजन का विकल्प ही ना, वो इच्छा ही ना करे, वो दवाई वो बनाते ही ऐसी वो है कि जिससे इच्छा पूर्णता आए नहीं। और अगर इच्छा है नहीं तो इच्छा पहले सामने ये रहती है ना प्रसंग कि अगर ये चीज़ पूरी होगी तो तेरी पूर्णता हो जाएगी, जब तक नहीं होगी। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है उसमें महावीर भगवान की कहानियाँ, महावीर भगवान की कहानी कौन सी? चंदन बाला वाली जो उनकी कहानी है वो अभी हम थोड़ी सुन लेते हैं उसमें। महावीर भगवान ने वृत्ति परिसंधि क्या करा, उनने खाने के लिए क्या कर दिया था? मैं तभी खाऊंगा जब 3 कंडीशंस पूरी हो जाए, 3 चीज़ें पूरी हो। एक, राजपुत्री हो, और राजपुत्री कैसी हो? तो सर ढका हो, मतलब बाल बिल्कुल। दूसरी कैसी? हाथों पर बेड़ियां लगी, हाथों और पैरों पर। और तीसरी, वो रो रही, आंखों में आंसू। सोचो ऐसी ऐसी त्याग रखनी, ऐसी कंडीशन रखनी। तीनों कंडीशन उस समय में असंभव, किसी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे बन सके। राजपुत्री एक तो, और कृष्ण मतलब पूरा बाल ही नहीं, सर मुंडवा दे, और हाथ में बेड़ी, राजपुत्री के हाथ में बेड़ी, और फिर रो भी रही। चलो रोना तो बेड़ियों से आ गया, बेड़ियाँ ही हो, बात ही असंभव है कि बेड़ी लग जाए राजपुत्री आ। लेकिन फिर भी उन्होंने उस नियम को रखा, बोला अगर इन चीज़ों की पूर्णता हो जाएगी तो मैं उसमें उनके हाथ से आहार ले लूँगा। और आहार के लिए भी कंडीशन थी कि वो घर से इतने कदम आगे हो, वो थोड़ा ज़्यादा गहरे हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रखा ऐसा कि उसके 3 दिन पहले का उपवास चल रहा हो, और घर से 1-2 कदम शायद से ऐसे 1-2 कदम आगे हो, तो मैं तभी आहार। चंदन बाला की कहानी, चंदन बाला एक दिन अपने राजमहल के सामने बाहर अपने मित्रों मित्राणी के साथ खेल रही थी, जो भी वो कर रहे हैं पीड़ित कर। तो एक देव आकर्षित हो गए, देव आए आकर्षित हुए और उन्होंने उसको उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके उनको विमान से लेते ही जा रहे थे कि जब तक उनकी पत्नी सामने से आने, मतलब जो देव लेके जा रहा था आकर्षित हुआ था, उसी की पत्नी सामने से दूसरे विमान से आ रही। तो आप डर गए, क्या करते? तो नीचे फेंको, चंदन बाला को लिया और नीचे जंगल में डाल दिया। जंगल कौन सा वाला था? वो कौशाम्बी नगरी का जंगल था, वहाँ के जंगल में उसको डाल दिया। चंदन बाला थी अति खूबसूरत, एकदम अच्छी राजपुत्री, अच्छी। तो अब उनको वहाँ फेंक दिया, तो वहाँ के जो लोग थे, जो भी जितने उस समय जंगल में थे, वो देखकर आकर्षित हो गए, वो अपहरण करने आ गए। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो तो शील का पालन करने वाले थे, तो वो बिल्कुल भी हटी नहीं उस बात से। उन्होंने बिल्कुल भी उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, मतलब बहुत आग्रह करने के बाद भी बिल्कुल साथ नहीं दिया। तो उनने उनको चंदन बाला को लेकर उसके पास बेच दिया, ये उनके पास, हाँ उनके पास नहीं, सेठानी के पास नहीं, पहले उनके पास बेच दिया, नाम बोल रहा हूँ, वेश्याओं के पास, वेश्याओं के वहाँ पर उसको कि ये यहाँ मिल रहा है। तब तो वेश्याओं ने देखा कि यार ये तो बहुत आकर्षित है, और ये जो नगरी थी उनकी कौशाम्बी नगरी, उनने ऐसी स्त्री कभी देखी नहीं थी, तो बहुत तेज आ जाएंगे अगर कर दिया तो।
उसने भी मनाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी। तो उसने अंत में सोचा कि मैं इसको बेच देती हूँ कहीं पर, तो उससे जितने पैसे आए तो ठीक। तो वहाँ पे एक राजा आ रहे थे, सेठ थे, सेठ आ रहे थे। तो सेठ जब आ रहे तो उनको बेचने का निर्णय लिया। तो सेठ जब पास में आए तब चंदन बाला नमकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो सेठ ने सुन लिया, वो पहचान के कि ये कोई अच्छे घर की है, कोई धर्म का पालन करने वाली है। वो उस समय समझ गए कि शील का पालन करने वाली है, तो वो उसको घर ले गए। घर पर उन्हें एक पुत्री समान उसको रख दिया। चंदन बाला को भी कोई आपत्ति नहीं, धार्मिक घर था, सेठ भी धार्मिक थे, तो शील का पालन भी हो जाता, सब हो जाता। लेकिन सेठानी जो थी उनको तकलीफ उत्पन्न होने लगी। उनको क्या लगा कि सेठ जी कोई दूसरी पत्नी बनाने ले आए, तो उसको पहले ही दिन से आने पर ही उससे घृणा होने लगी, नफरत होने लगी कि इसको तो कैसे भी करके हटा। लेकिन वो थोड़ी दबी हुई थी, वो इतनी तेज नहीं, तो कैसे भी करके हम हटाना था। तो एक दिन सेठानी जो थी वो बाहर थी और सेठ जी अंदर घर पर आ गए और वहाँ फिर जैसे सेवा करती है उनकी, तो सेवा के लिए उनमें चंदन बाला ने पानी दिया और पैर धोने के लिए वो आगे गए। तो पैर धोने के लिए आगे गई तो उनके शायद से बाल जो थे वो गिर गए। तो बाल गिरे तो उन्हें वो हाथ में, सेठ ने हाथ में लेकर रखने की कोशिश करी ऊपर। तो जब तक सेठानी जी आ गए उन्हें आधा दृश्य देखा कि ये ऐसा हुआ, और वो फिर उस समय उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। उस समय उन्होंने ऐसा मान लिया कि अब तो मेरे को पक्का है इन दोनों के बीच में ये चल रहा है, ये पत्नी बनाने लाए हैं, तो अब तो कैसे भी करके इसको हटा। फिर एक दिन अवसर भी प्राप्त हुआ, सेठ जी बाहर गए थे 3 दिन 4 दिन के लिए और सेठानी जी अकेले घर पर उनके साथ। तो उसने पहले ही दिन जैसे ही वो सेठ जी गए वैसे ही उसको एक उसमें बंद कर दिया कमरे में, पीछे एक कमरा उनका छुपा पैसा बना, उसको बंद कर दिया और वहाँ कमरे में बेड़ियों से बांध के रख दिया। और जब भी तब क्रोध शांत हुआ नहीं, क्योंकि वो तो बहुत शांत स्वभाव थी, उन्हें तो जैसे वो तो एकदम ही शांत, उसके चेहरे पे दिख जाती ना शांत थी। अब शांत स्वभाव व्यक्ति क्रोधी के सामने आ जाए तो उसका क्रोध में पता नहीं और आग लग जाती है, उसको और ऐसा लगता है घी डाल दिया तो इसकी आग। तो उसने खाना भी नहीं दिया उसको, सेठानी जी ने उसको खाना भी नहीं दिया, 3 दिन 4 दिन हो गए खाना नहीं दिया और हाथ में हो गया। लेकिन वो शांत स्वभाव, वो वहाँ बैठकर आत्मचिंतन करने लगे, वो परिस्थिति को परख के वो आत्मचिंतन करने लगे। सेठ जी 4 दिन बाद आए, सब जगह पूछा नहीं मिली, सेठ जी से पूछा, वहाँ पे जब नौकर नौकरानी से पूछने का अवसर आया तो एक नौकरानी हिचकिचा तो रही थी, लेकिन वो एक जगह आंखों से देखकर और फिर वहाँ से रोकने भी चली। तो सेठ जी ने परख लिया कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है मेरे पीछे। तो वो कमरे में गए, उन्होंने चेक किया और तब उन्होंने उस चीज़ को देखा और फिर बहुत पूछा किसने हुआ, ये कैसे हुआ। वो भी खुद रो पड़े, क्या हो गया क्या हो गया। आप देखा ऐसी हालत है कि खाना भी नहीं मिला 3-4 दिन से। तो फिर कमरे से बाहर निकाला और खाना दिया और वो किसी एक काम से बाहर गए, वो वैद्य को या किसी चीज़ लेने के लिए बाहर गए 2 मिनट के लिए कि तुम खाना खाओ कम से कम और फिर तुम, मैं आ रहा हूँ, मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम जब तक खाना खाओ भोजन को उनको तो शांत करो तुमसे। तब चंदन बाला के मन में ऐसा विकल्प आया कि अगर अभी यहाँ से कोई मुनिराज चल रहे हो या जा रहे हो तो वो सबसे पहले उनको आहार देकर फिर मैं अपना वास करूँ। तो फिर तब ऐसा ये सोचकर कि मेरे भाग्य कैसे कि अब ऐसी क्षण पर कोई आ जाए और मुझसे आहार ले ले, मेरे को देखकर कोई आहार ले ले, कोई मुनिराज, तब वो ऐसी कल्पना कर उनके आंखों में आंसू आ गए कि मेरे मुझसे आहार कौन लेगा और इसी क्षण पर में क्यों आएगा। क्योंकि एक और कंडीशन थी महावीर भगवान के मुनिराज की कि तब आहार का समय निकल गया। तब क्योंकि आहार का समय निकल गया था तो चंदन बाला ने सोचा कि अब आहार कौन लेगा, मुनिराज महाराज जी कोई नहीं आएंगे। लेकिन वो तभी जब आ रहे थे तो महाराज जो मुनिराज थे वो पिछले 3 दिन से नगरी में पहले ही आ चुके। अब 3 दिन से आने के बाद उन्हें जब कोई नहीं मिला तब 4थे दिन उन्होंने जब आके वहाँ मिली उनको, तब वहाँ जाके उनके आहार लिया और वैसे उनका त्याग तब जो था वो पूरा हुआ। ऐसे ही बहुत कहानी मिल जाएंगी आपको पुराणों में या ऐसे ही। एक और मुनिराज की कहानी आती है छोटी सी कि उन्होंने ऐसा नियम रख लिया था कि अगर किसी के हाथ से पराठा उछल जाए,
पराठा या रोटी या कुछ भी उछल जाए और किसी पैर के सीन पर जाकर गिर जाए और गिर के उसके सामने ऊपर से घी और लग जाए, तब मैं उस आहार पर लूँगा। ऐसे भी कभी किया था। और होता भी ऐसा है कि वृत्ति परिसंख्यान में बताते भी नहीं है कि आहार ऐसे का त्याग किया, बता दे तो कोई पूरा ही कर ले, बात फैल जाएगी। तो बताते भी नहीं, वो स्वयं जब पूरा तब लिया जाता है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके वहाँ जब ऐसे लगा कि यार नहीं ले रहे, तुमने त्याग लिया हो, तो स्वयं देखते नहीं कैसे कर्म हुए बंदे। एक क्रोध में थी, मैं उसके सीख पे उसने किसी को उछाला, किसी की थाली उछली, रोटी वहाँ गिरी, उस पर घी लगा, तब मुनिराज गुजर ही रहे थे उस नजर से कि उन्होंने उस पूरे दृश्य को देखा और फिर तत्पश्चात वो आहार दाम लेने के लिए वहाँ चले। बहुत सही सिखाना मिल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। ये भी कषायों के निरोध के लिए ही बताया जाता है कि कषाय उत्पन्न ही ना, क्योंकि सबसे आसान तरीका एक कषायों को हटाने का, किसी भी चीज़ की इच्छा हो तो उसको मना करने से वो कषाय और हट जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा हो कि आज बाहर का कुछ खाना है, तो अगर आप मना करोगे अपने आप को तो वो और उत्पन्न, वो और तेज होती जाती है, कुछ समय में फिर करना ही पड़ता है कार्य, वो इतनी तेज हो जाती है। लेकिन उसका दूसरा उपाय जो सबसे सरल होता है वो टालने का है कि कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, तो अक्सर फिर जब ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि बहुत चॉकलेट खानी है या बाहर का कुछ खाना है 10 लक्षणों में, तो मना करने के बजाय उनको अगर ऐसा बोलते हैं बहुत लोग कि 10 लक्षण के बाद खाएंगे हम, तब जाके वो थोड़े शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में पता है खाएंगे तो, लेकिन 10 लक्षण के बाद वो इच्छा फिर स्वयं समय के साथ शांत हो जाती है। तीसरी चौथी रस परित्याग। रस परित्याग में अलग अलग रसों का त्याग किया जाता है। हफ्ते भर में एक एक दिन के हिसाब से रसों का त्याग किया जाता है। दूध, घी, नमक, मिर्ची, मीठा, मिर्ची सुना, मिर्ची दूध, घी तो सुना है, दूध, घी, नमक, हरी भी सुना है। चलो और तो मूल बात सुनाएगा। रस परित्याग होता है। रस परित्याग में हम नमक को लेते हैं जैसे, तो नमक शरीर के लिए तो बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर कुछ लोग इसको आधा अधूरा समझे तो वो जीवन के लिए ही नमक का त्याग करते हैं कि नमक नहीं खाना। वो फिर उसको समझते हैं कि हम इच्छा को दबा रहे हैं और नमक का त्याग करते थे। तो पहले हफ्ते या 2 हफ्तों तक तो खाना बेस्वाद लगता है, वो इच्छा का दबाना हो गया, लेकिन फिर आदत लग जाती है उस खाने की, तो सब इच्छा ही नहीं हो रही, फिर आदत बन गई वो, तो फिर तो क्या फायदा। और दूसरा, अगर शरीर में नमक की कमी हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, फिर उसकी पूर्णता नमक से ही होती है, क्योंकि नमक से नहीं होती तो आपको 10 दवाइयाँ दी जाती हैं जो मिलकर नमक का काम करती हैं। सोडियम नमक में जो तत्व होते हैं उनको दवाइयों में बांटो तो 10-15 को जैसे 6-7 कुछ दवाइयाँ होती होंगी, तो वो आपको देने लगते हैं, तो आप वो 6 या 7 दवाइयाँ लो या नमक लो, बाकी की बन जाती है। तो नमक का त्याग फिर ज़्यादा ना करते हुए, लेकिन फिर भी करते हुए उसको ऐसे कर दें कि हफ्ते में एक बार उन्हें नमक नहीं लिया, हफ्ते में एक दिन उन्हें एक रस नहीं लिया, हफ्ते में दूसरे दिन उन्हें एक रस नहीं लिया, तो उस दिन इच्छा का निरोध हो जाता है। लेकिन जब बाकी के दिन नमक ले रहे हैं, खाने में सब ले रहे हैं, तब वो फिर कमी भी नहीं बनती शरीर में, शरीर ही बना। और यहाँ भी इच्छा का ही पूरा दबाने का इच्छा दबती है, क्योंकि सब एक दिन नहीं ले रहे। तो आप देखिए कल जो भी एकदम ज़्यादा चीनी वाले होते हैं ना, चाय में बहुत चीनी डाल के पीते हैं, डालने के बाद भी वो कोशिश करना पी की चाय पीने की या पी का दूध पीने की, तब देखना फिर कैसा लगता है। एकदम वो थी ना, नहीं चाहिए, एक तो सबसे ज़्यादा गले से उतरी नहीं चाय, बिना चीनी की नहीं लगती अच्छी, नमक के बिना तो सवाल ही नहीं उठता कि खा सकें, तो इतना बेस्वाद लगता है खाना। उल्टा तल जो है लेकिन कम तल जाए तो बेस्वाद लगने लगता है, जो और चाहिए फिर। ऐसे उसका पूरा इच्छा का निरोध किया, लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखते हुए, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं तो फिर आगे वाला जो तप है वो नहीं बन पाएंगे, तो फिर क्या फायदा ऐसे तप रखने का। आगे विविध शैया, एक ही शैया में या एक ही जैसे पोजीशन में सोना, उसको
करवटों को बार बार नहीं बदलना। क्यों? करवटों को बदलने पर एक तो आप निद्रा में हो, तो निद्रा में विवेक नहीं होता। निद्रा ही पूरे आपके दिन की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ कुछ विवेक नहीं होता। फिर अगर प्रवचन भी चल रहे हो, कोई निद्रा में पहुँच गया उस प्रवचन में, तो फिर उसके मन में, उसके कान में कुछ बात ही नहीं, उससे कुछ भी पूछ लो, फिर उसको ध्यान ही नहीं रहता उसने क्या किया। निद्रा के तो बहुत वो होते हैं भेद, निद्रा 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 प्रचला सारे भी होते हैं, इनमें भी यही बात है। निद्रा में अविवेकी व्यक्ति क्या करता है कि अगर उठ के चलने लग जाए और फिर चल के कहाँ पहुँच जाए तो उसको खुद को याद नहीं रहता कि कब उठा, कब कैसे पहुँचा, कहाँ उसको। बहुत से होते हैं जो सो जाते हैं और जो रात को ऐसे घूमते फिरते हैं तो उनके कहीं ना कहीं लग जाती है, कहीं ठोकर मारते हैं, सुबह उठ कर उनको पता नहीं चलती कि हमें लगी कैसे। निद्रा का स्वरूप रहता है वो विवेक हटा देता है, पूरा छीन लेता है सब कुछ। उस निद्रा में भी एक ही करवट पर सो, क्योंकि अगर करवट बदली तो जगह बदली, जगह बदली मतलब उस जगह पर जितने जीव थे उनकी हिंसा हो गई। क्योंकि रात है, अंधेरा है, तो अंधेरे में दिखेगा नहीं, दिखने की दूर की बात, अंधेरे में उस जीव को भी नहीं दिखेगा कुछ, और उसके बचने से पहले उसकी हिंसा हो जाए तो फिर वहाँ वो इच्छा का भी नहीं होगा। अगर ये उस पर सो गया तो मान लो उसमें नहीं सो पा रहे, उसमें नींद आ ही नहीं रही, उस ऐसी पोजीशन में आप बैठ गए, तब फिर इच्छा होने लगती कि अब बदलते हैं, करवट बदलते, तब उस इच्छा का भी पूर्णतः निरोध करना, तो उसको विविध शरीरासन होते हैं। और फिर कायिक क्लेश अंतिम भैरव में कायिक क्लेश, शरीर के कष्टों पर बिल्कुल भी ध्यान न देना, या शरीर के कष्टों पर ध्यान जाता ही नहीं है, जब को गौण कर देना, ये कायिक क्लेश होता है। इसमें निराजक सजग तब या ध्यान कर रहे हो या कायिक सत में हो और कोई कीड़ा इत्यादि या कोई संगीत प्रसिद्ध आकर उनको कुछ भी करे तो शरीर के कष्टों को उन पर ध्यान ही नहीं जाता, ये भी उनका एक भयंकर होता है। अब आते हैं अपने मूल अंतरंग तक, जिनके लिए वो उत्तम शब्द भाव ऊपर लिखा हुआ। अंतरंग तक होते हैं, अंतरंग तक पीछे कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, मैं दो ही बोलूँ, मैं आगे प्रायश्चित, विनय और मैं तो सुन क्या वैयावृत्ति और स्वाध्याय, फिर ध्यान, युत्सर, फिर ध्यान अंतिम सबसे सर्वश्रेष्ठ तक है, वो एकदम अंत में आता है, सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले प्रायश्चित, बहुत सिंपल है। प्रायश्चित भी गलती कर ली और उसका प्रायश्चित करना। प्रायश्चित में भी लोग गलती करते हैं, मतलब गलती को सुधारना कैसे है ये नहीं पता लोगों को। गलती हो जाती है और फिर उसका प्रायश्चित पे कौन करते हैं। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई बहुत तेज, उसने बहुत क्रोध कर लिया और उसने बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। एक व्यक्ति उसको लगने लगा, 1-1.5 घंटा चला गया, क्रोध कषाय का भाव हो गया, सब शांत हो गया, तो उसको लगने लगा यार ऐसे दिनों पर गुस्सा कर लिया अच्छा नहीं लगता, बहुत परिणाम बिगड़ गया। तो वो पहुँच के भगवान मन में गलती हो गई, बहुत गुस्सा कर लिया, 1-1.5 घंटा वहीं बैठा है, जाप दे रहा है और बोले जा रहे कि आज गुस्सा हो गया, आज परिणाम इतने बिगड़ गए। वो उस व्यक्ति पे ही नहीं जा रहा जिस व्यक्ति से उसने गुस्सा की थी, वो ज़्यादा सॉरी मांगता है भगवान के सामने, भगवान आज सॉरी, आज बहुत गलती हो गई मुझसे, मैंने बहुत क्रोध कर लिया। प्रायश्चित का बहुत सिंपल स्वरूप है। प्रायश्चित का मतलब ये है कि जहाँ गलती आपने करी वहीं आप प्रायश्चित कर, जिस जगह आपने मान लो किसी से क्रोध से बना दी तो वहीं जाके उसी समय आपको, या जिस समय आपको प्रायश्चित के भाव हो उसी समय जिस व्यक्ति से आपने करी उसके सामने आपको जाकर माफ़ी मांगो, या ऐसे बोलना है कि मेरी गलती थी, मैंने ऐसे कर दिया, ये प्रायश्चित होता है। अगर आप उपवास रख रहे हैं और उपवास टूट गया तो जाप आप देने नहीं जाना, वो प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित होता है कि आपका एक दिन का उपवास टूटा तो आप 2 दिन और दूसरे दिन रखें, या 2 दिन नहीं रखने की सामर्थ्य तो 1 दिन फिर से पूरा रखें और 1 दिन छोड़ के फिर ऐसे 2 दिन का उपवास रखें, वो प्रायश्चित होता है। आपसे गलती से आपने आलू का त्याग किया तो गलती से वो टूट गया, किसी अज्ञातवश ही टूट गया वो, तो फिर और उसके साथ साथ और चीज़ें जोड़ देना, उसका आलू का त्याग किया, प्याज खा लिया, उसका भी त्याग करते हैं, या और किसी और एक और चीज़ को उसमें जोड़ दिया, या एक आसन या 1 दिन कम खा लिया अगले दिन,
कि खाने संबंधित वो गलती हुई, तो खाने से ही वो सही होगी। अगर किसी से आपने पैसे मांगे, बैंक से पैसे लेते और मान लीजिए घर के चोरी हो गए और पैसे गायब हो गए, तो फिर आप क्या करोगे? पैसों की पुष्टि के लिए और पैसे दोगे, बैंक को वापस देने पड़ेंगे, वो तो पैसे काम लेगा। दोगे तो बैंक में, मंदिर में जाके दान तो न करोगे कि भाई पैसे खो गए, मैंने लिए थे, अब मैं मंदिर में जाके दे देता हूँ, मैंने 1 लाख लिए थे, मैं 1 लाख ही दे देता हूँ, ये मेरा प्रायश्चित है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। प्रायश्चित भी ऐसे है। प्रायश्चित में एक कहानी आती है, एक आचार्य का संत था, मुनिराज का एक संत था, उसमें एक मुनिराज से कुछ छोटी सी गलती हो गई, तो अब गलती का उनको प्रायश्चित का भाव आया, लेकिन अब वो बता नहीं पाते अपने आचार्य को, अपने गुरु को, उनसे गलती बता नहीं पा रहे, तो 3 हो गए 4 दिन हो गए और वो प्रायश्चित का भाव उन्हें अंदर से खाते जा रहा। तो वो पहुँच गए गुरु जी पर कि ऐसा ऐसे ऐसी गलती थी, 3-4 दिन पहले हुई, लेकिन बताने की सामर्थ्य नहीं हो पाती थी, वो पूरी गलती उनके सामने बता दी। तो उन आचार्य ने, उसके गुरु ने क्या किया, बोले यार इसका उपाय तो मेरे पास नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम जाओ उस मुनिराज के संग पर। तो वो गया, फिर वो जो जिससे गलती हुई थी वो गया वहाँ पर, और उसने वहाँ के गुरु को जाकर बताया कि मैं इस संत का हूँ और इनने बोला कि आप पे निवारण हो जाएगा, तो ये गलती थी, मैंने इतने दिन पहले करी और मैं बता भी नहीं पा रहा था, ये थी, मैं छुपा रहा था उस गलती को। तो फिर उस मुनिराज के संग ने भी बोला कि मुझसे तो निवारण नहीं हो पाएगा, तुम इस मुनिराज के संग में जाओ, इनसे हो जाएगा। फिर गया, फिर बताया, फिर पूरी गलती दोहराई, फिर नहीं हुआ, फिर वो बोले कि नहीं तुम इसमें जाओ। ऐसे कुल 6 संघों पर हो गए, अपने संघ को छोड़ के 6 संघों पर गए। 6वें संघ के गुरु ने बोला, उसको जब पूरी कहानी सुनाई तब उन्होंने बोला कि इसका निवारण तो तुम्हारे ही गुरु कर सकते हैं, तो तुम वापस उन पर चले। वो वापस चला गया, उनको क्रोध भी इतना उत्पन्न नहीं होता, तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप, मैं तो पूरा घूम के आ रहे सबसे के साथ सब हो गए, मैंने मेरे उनको मिले, आपने बोला था कि आप पे निवारण नहीं मिलेगा, तो आप पे ही आया हूँ, तो आप बता दीजिए क्या है उपाय, इसका प्रायश्चित कैसे करूँगा। तो बोले यही तुम्हारा प्रायश्चित, तुमने उस बात को छुपाने के तुम्हारे भाव थे, अब तुम कुल 7 संघों में चले गए अपनी गलती को बता, तुमने हमसे छुपाई, अब तुम 7 संघों में उसी बात का वर्णन करके आ, यही वो प्रायश्चित था। उस प्रायश्चित, उस छुपाने के प्रायश्चित के रूप में वो और क्या नहीं करते, उसको क्या नहीं दे सकते थे जो उस दूसरे प्रायश्चित से ज़्यादा अच्छा या बेहतर हो। तो प्रायश्चित का सिंपल फॉर्मूला है, जहाँ आपकी गलती हो वहीं उस गलती का निवारण उसी रूप में करना, वो प्रायश्चित हो। फिर प्रायश्चित के बाद विनय। विनय की बहुत तरीकों की होती है, विनय के भेद सुबह सुबह भी आते हैं। इसमें विनय संपन्नता बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते, इसमें 16 कारण मालूम है, आती है विनय संपन्नता। तो विनय का मतलब, तो जब सीधा हम विनय की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि आजकल बच्चों में विनय नहीं, बच्चों को बीच में ले आते हैं, बच्चों में विनय नहीं है, बच्चे माँ बाप के पैर नहीं छूते, गुरुओं के पैर नहीं छूते, और क्या करें आप बात नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ये तो साधारण विनय है, ये तो नॉर्मल एक रिस्पेक्ट जिसको हम रूप में कहते हैं, ये तो है, ये तो संस्कारों से ही आती है, संस्कार जो दिए गए वो होते हैं, बाहर का विनय इसको मानता हूँ। वास्तविक विनय क्या होती है, तो उसमें कहीं पर भी जाके किसी भी अन्य देश शास्त्र गुरु के सामने माथा न ठोकना, उसको वास्तविक विनय कहते हैं। विनय नाम में मिथ्यात्व के 5 वेद होते हैं, उसमें विनय मिथ्यात्व भी होता है। उसमें यही बात है, विनय मिथ्यात्व में जब तुम दूसरे देवों या गुरु या शास्त्र पर जाओ और उनके सामने माथा ठोको, तो वो बात विनय मिथ्यात्व में आती है कि तुम अविनय कर रहे हो। इसकी अपने देवशास्त्र गुरु, अपनी देवशास्त्र गुरु, अपने देव, अपने भगवान, अपने आचार्य की बात न सुनकर तुम किसी अन्य पर जाकर सर ठोक रहे हो, तो फिर वो अविनय का काम है, वो तुम्हारे गुरु के प्रति अविनय का काम है, और लेकिन वहाँ वो विनय मिथ्यात्व के है। और अक्सर कल भी मैंने ये बोला था कि देवों के संदर्भ में जब चर्चा आई थी कि संयमी मनुष्य होते हैं, तो देव मनुष्य बनना चाहते हैं और हम देव बनना चाहते हैं, और देव हमारी पूजा करते हैं मनुष्य की, और हम उल्टी कर बैठे हैं। जब वो उल्टी कर बैठे होते हैं ना, तब वो विनय मिथ्यात्व लग जाता है, तब वो अविनय
से बहुत निर्जरा हो जाती है, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, तब से वो पूजन में भी आया पंक्ति में, पढ़ो ना उसको, सबसे पहले ही लाइन में आ गया पूजन, पहले दो गोए वाले चरण, उसमें भी इतनी सिंपल बात को जब लोग फॉलो नहीं कर पाते तब विनय मिथ्यात्व होती है। शास्त्र में डोडरमल जी या किसी एक ने लिखा है, पढ़ा है, आपका या दादा ने बोला जाए कि आपका माथा कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं कि आपको हर जगह उसको जाके फोड़ने लगे, हर जगह जाके हर देव के सामने आप फोड़ने लगे। अक्सर ये उनके साथ होता है, आप देखोगे ना जब मुंबई या जैसे बड़े बड़े शहरों में एग्ज़ाम लगते हैं, बहुत बड़ा किसी का एग्ज़ाम होने वाला और वो बच्चा एग्ज़ाम देने जाए, बीच रास्ते में 10 मंदिर पड़े, 10 के सामने नमस्कार करता हुआ जाएगा, और उसको पता हो कौन है अंदर, ये नहीं पता होगा, लेकिन करके सबके सामने नमस्कार करे, हाथ तो धो के ही जाए। हम नहीं देखते जयपुर में स्मारक में ही, अब वो जैन करते हैं कौन करते पता तो नहीं चलती, लेकिन वो हमारा मंदिर ऐसा है कि 5 मूर्तियाँ ऊपर की साइड है, उनकी पीठ पीछे रास्ते पर दिखती है, लेकिन मूर्ति उल्टी साइड दूसरी साइड पर फेसिंग, तो पीठ रास्ते पर दिख रही है, तो कोई गाड़ी से जा रहा है, उसको पता है यहाँ मूर्ति आने वाली है, तो गाड़ी से उतरेगा और वहीं रास्ते पर ही खड़े होकर वो हाथ जोड़ के नमस्कार करतेगा, 5-10 मिनट खड़े होकर और फिर गाड़ी में बैठ के चल जाएगा। ये देखा है मैंने ये करते हुए लोग। अब वो कौन है, क्या कर रहा है, वो उस समय तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बाहर से ही वो करके जा रहा है, तो ये अविनय के उसमें आ जाता है कि ये विनय नहीं है। आप दूसरे किसी के सामने सर झुक रहे हो, दूसरे की बात मान रहे हो, वो देव गुरु को शास्त्र के सामने जा रहे हैं, वो अविनय विनय नहीं है। सिंपल सी बात है इसमें, विनय को आप ऐसे मत जोड़िए कि पैर दबाना गुरुजनों के या सेवा करना उनकी, ये विनय में साधारण तरह आ जाते हैं, लेकिन मूल जो अंतरंग तब के रूप में विनय है उसके हम यहाँ चर्चा करें। 14 तो मिला थे स्वाध्याय परमं तपः, कहाँ लिखा है, पीछे लिखा है स्वाध्याय परमं तपः, सफेद में तुम बड़े बड़े अक्षर में पीछे लिखा है। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है और उसको रखा भी तीसरे नंबर पर, मतलब ऊपर से नीचे तीसरे नंबर पर स्वाध्याय को रखा। स्वाध्याय में भी अभी भेदों जब मैं बताऊंगा उसमें, चल भेदों की क्या करना उसमें बात ही कर। स्वाध्याय के भी 5 वेद होते हैं मूलतः। 5 वेद में पहले आ गया वाचना। वाचना क्या होता है, तो पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, उनका अभ्यास करना, ये वाचना में होता है। आप कैसे भी उनको पढ़ें, किसी और से पढ़ें, लेकिन पढ़ें तो वाचना होगी, वो स्वाध्याय में आ गया। ये तो दिख ही जाता है सबको, ये तो पहला ही है। और वाचना होगा, फिर प्रश्न मतलब पूछना, आपने पढ़ा और फिर आपने पूछा, ठीक है, फिर से दोहरा देना, आपने पहले पढ़ा फिर आपने पूछा, सुनी सुनाई नहीं पूछी, मतलब आपने पहले ग्रंथ का अभ्यास करा और फिर आप एक सवाल लेकर आए, ये प्रश्न होती है, ये पूछना होता है। तो सुनी सुनाई बात को आप लेकर आ जाए कि हमने इस शिविर में 2 साल पहले इस पंडित जी के मुख से एक बार ये बात सुनी थी, उसका निवारण कर दीजिए, तो ये प्रश्न नहीं। अगर आपने उसको वापस चेक नहीं किया और बस सुन के आप आ गए हो पूछने के लिए, तो ये प्रश्न नहीं कहते, ये प्रश्न नहीं। और पूछना भी विनय सहित। विनय सहित कैसे कि आप सच्ची में एक प्रश्न का निवारण चाहते हैं, आप एक प्रश्न का उत्तर सच्ची में चाहते हैं, तब आप पूछ रहे हो। इस अभिप्राय से नहीं कि दूसरे वाले का दूसरे वाला नीचे दिख जाए या वो प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, ऐसी आशा रखकर वो प्रश्न नहीं पूछा, वो फिर प्रश्न नहीं, वो अभिमान प्रश्न भी तो विनय से। फिर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब चिंता, चिंतवन करना। जो भी पढ़ा है या पढ़कर पूछ लिया, पूछकर उत्तर मिला, तो फिर चिंतवन करते रहे। आपको पहले दिन होमवर्क भी दिया था, चिंतवन रोज करते रहो। और चिंतवन अगर आप रोज अभी तक कर रहे होते तो मान लीजिए आप रोज अब तक लेकर तप कर रहे हैं, आपके तप में वो गिना जाएगा, स्वाध्याय के तप में वो गिना जाएगा। चिंतवन करते रहे, और चिंतवन भी बहुत कभी भी हो सकता है। पढ़ना तो फिर भी विनय सहित पढ़ना होता है, एक अच्छे से टेबल लेकर शुद्ध उसमें बैठना, शुद्ध जगह पर बैठना, और
जिनवाणी भी ऐसी जगह पर विनय सहित रखना, उसको विनय सहित पढ़ना, निश्चित समय पर पढ़ना, ऐसे विनय उसके साथ पढ़ा जाता है। उसमें भी कंडीशन है। परीक्षणा तो घूमते फिरते हो, तो आप कहीं चल रहे हो, किसी के साथ चल रहे हो, तब घूमते फिरते भी हो सकता है, खाना खाते भी कदाचित हो सकता है कि आपने पूछ लिया और उत्तर मिल गया। चिंतन तो हर जगह हो सकता है, कभी भी कहीं पर, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। आप रात को सो रहे हो, सोने के पहले कोई प्रश्न आया, उस पर आपने चिंतन करने लगे, वो भी चिंतन कहना है। आप चलते चलते खाना बनाते बनाते या धंधे दुकान पर बैठे हो, तो आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ फ्री हो, तब चिंतन कर लिया कि आज ये पढ़ाया था, आज सुबह ये प्रवचन में आए थे, कि आज पूजन में ये पंक्ति आई थी, तो इसका क्या अर्थ है, आज अगर ऐसे चढ़ाया था तो ये क्यों किया। ये सब ऐसे प्रश्न का नॉर्मल प्रश्न का ये रिविजन कर लेना, मन में बैठे बैठे रिविजन करते रहना कि एक समय पर ये प्रश्न था, कल 2 दिन पहले ये पढ़ाया था, 12 भावना में ये प्रकरण चल रहा है, आगे क्या आने वाला है, 10 लक्षण में आगे के दिन आने वाले, तो क्या है, कैसे बात होगी, क्या चर्चा होगी, इन सब पर सोचना विचारना, ये विनय स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा होगी। फिर आमनाय यानी पाठ करना साधारणतः जैसे लोग करते हैं, सब चीज़ें के बाद, मतलब पढ़ लिया, समझ लिया, चिंतन कर लिया, फिर पाठ आया, उसके पहले ही पाठ पे नहीं पहुँचता, और फिर अंत में आता है धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना। ये सब चीज़ें करने के बाद अच्छे से पढ़ लिया, पूछ लिया, चिंतन कर लिया, फिर धर्म का उपदेश देना, मतलब प्रवचन देना या क्लास करना चालू कर दिया, वो भी स्वाध्याय में आता है। फिर अंतिम 2 विसर्ग मतलब त्याग करना। त्याग किस चीज का करना, तो त्याग भी अंदर से अंतरंग त्याग करना, अंतरंग से कषाय पर त्याग करना। एक बहिरंग त्याग भी आता है, तथा सूत्र में लिखा है। अंतरंग तब की बात करें, बहिरंग से तो सामान्य जो आत्मा से पर पदार्थ है, यानी धन इत्यादि, शरीर इत्यादि, इनका एक तरीके से त्याग कर देते हैं, और जो अंतरंग होते हैं उनमें से कषायों की उत्पत्ति का त्याग करना, राग द्वेष का त्याग कर देना, क्रोध मान माया लोभ इन सब का त्याग करना, ये विसर्ग कहलाता है। और फिर अंतिम में ध्यान करना, सब चीज़ों के बाद जिन चीज़ें करनी, जो चीज़ें करनी, उन सब के बाद अंत में जब ध्यान करेगा, तो ध्यान ही सबसे बड़ा तप है। 12 या 11 तपों में से सबसे ऊपर जो तप आ रहा है वो ध्यान आता है अंतिम रूप से। ये साधारण था अपना तप का पूरा प्रकरण था, तप के बारे में यही चर्चा होती है। फिर कल भी जो एक मंत्र बोला था उसको आज भी याद रख लेना, एकांत को ग्रहण मत करना, अनेकांत को कर लेना। जब ऐसे बोलते हैं कि अंतरंग तप ही श्रेष्ठ है और सम्यक दर्शन सहित होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहिरंग तप कोई नहीं रखता, बहिरंग तप भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक वो अंतरंग तप के प्रकरण को खराब करें, या आपके मान लो कोई भी आपने तप रखा जिससे स्वास्थ्य है आपको खराब हो, तब फिर वो बात गलत है। अच्छा, वो तप की एक लाइन बोली थी ना, मैं भूल गया दोस्तों, तप में कौन सी लाइन है वो, शुरुआत की द्रोही की जो लाइन है, कोई बोल सकता है उसको, तब चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, क्यों न करे निज सत्य संग। उसमें भी दो चीजें लिखी, एक तो कर्म शिखर को वज्र है, मतलब कर्म रूपी पर्वत को काटने के लिए, तोड़ने के लिए वज्र के समान है, और दूसरी लाइन में लिखा कर्म शैल नहीं, क्यों न करे निज शक्ति संग, मतलब तब भी करो तो रखो तो शक्ति के अनुसार, और शक्ति से बाहर का कोई तप रखना निरर्थक है, तप